उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों मित्र अखिलेश जी नाम का एक नया सियासी चैप्टर काफी सुर्खियों में है। दरअसल पिछले 1-2 महीने से सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर हर सुबह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जरूर करते हैं, जिसकी शुरुआत मित्र अखिलेश जी से होती है और इसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया पर सीधे और तीखे तंज कसे जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ जहां राजभर रोज सुबह इस तरह के सियासी तीर छोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव अक्सर ओम प्रकाश राजभर पर कुछ भी बोलने या प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आते हैं। लेकिन अब राजभर को लेकर हमेशा एक रणनीतिक चुप्पी साधने वाले अखिलेश यादव ने अचानक एक ऐसा तीखा सियासी बाउंसर फेंका है जिसने पूर्वांचल की राजनीति में खलबली मचा दी है। अखिलेश यादव ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर से इतने ट्वीट करवा दिए हैं कि उनके सारे रास्ते इस कदर बंद कर दिए हैं कि अब वो किसी दूसरे दल में जाने लायक ही नहीं बचे हैं। इसके साथ ही सपा मुखिया ने एक बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सुभाषपा को सिर्फ 3 सीटें ही देगी। अखिलेश ने चुटकी लेते हुए ये भी कहा कि सपा ने अपने गठबंधन में राजभर को जितनी सीटें दे दी थी, बीजेपी को कम से कम उसकी दोगुनी सीटें उन्हें देनी ही चाहिए। अखिलेश के इस अप्रत्याशित और चुभते हुए वार पर ओम प्रकाश राजभर ने भी तुरंत पलटवार किया है। राजभर ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या अखिलेश यादव एनडीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, जो उन्हें सीटों के बंटवारे की इतनी अंदरूनी जानकारी है। राजभर ने दावा किया कि पिछले चुनाव में पूर्वांचल में सपा ने जितनी भी सीटें जीती थी, उनमें 90% सुभाषपा के सहयोग से ही मिली थी। लेकिन बयानों के तीखे शोरगुल से अलग अगर जमीनी हकीकत पर गौर करें तो ओम प्रकाश राजभर के लिए बीजेपी ने अपने मन मुताबिक सीटें हासिल करना कोई आसान खेल नहीं होने वाला है। राजभर और बीजेपी के बीच कई अहम सीटों पर सीधा टकराव है। जहूराबाद सीट से ओम प्रकाश राजभर खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि बीजेपी इस सीट से अपने नेता कालीचरण राजभर को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी उलझन बनारस के शिवपुर सीट को लेकर है, जहां से मौजूदा समय में बीजेपी के कद्दावर मंत्री अनिल राजभर विधायक हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर यहां से अपने बेटे अरविंद राजभर को टिकट दिलवाना चाहते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी अपने ही एक दिग्गज मंत्री का टिकट काटकर राजभर के बेटे को देगी। इसके अलावा अतरौलिया सीट पर राजभर अपने दूसरे बेटे अरुण राजभर को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लेकिन वहां एनडीए के ही एक और सहयोगी संजय निषाद की पार्टी ने भी अपना मजबूत दावा ठोक रखा है। मऊ सदर जैसी वीआईपी सीट पर भी राजभर की पैनी नजर है, जहां बीजेपी के अशोक सिंह लंबे समय से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। राजभर की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पूर्वांचल की जिन जिन प्रमुख सीटों पर वे दावा कर रहे हैं, वहां बीजेपी के भी मजबूत दावेदार पहले से ही अपनी जमीन तैयार कर चुके हैं। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या राजभर अपनी सियासी बार्गेनिंग पावर के दम पर बीजेपी आलाकमान से अपनी शर्तें मनवा पाएंगे, या फिर हमेशा चुप रहने वाले अखिलेश यादव की महज 3 सीटों वाली भविष्यवाणी सच साबित होकर राजभर के सियासी भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा देगी। तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। और उम्मीद है कि आरएलडी को इतनी सीटें मिले। हम तो दिए थे कितनी, उससे दुगनी मिलनी चाहिए। इसी तरह एक और है वो पीले गमछे वाले उनको भी हमने बहुत सीटें दी थी, लगता है उनको उससे दुगनी मिलनी चाहिए। जितने भी दल हैं जो हमारे साथ रहे हो न रहे हो हमारे साथ, हम उनको बधाई देना चाहते हैं और उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उन्हें सीटें भारतीय जनता पार्टी दे। राजभर जी कह रहे हैं रात में आप सीएम से मिलने जाते हैं। ओपी तो समझ लो क्या है। बहुत करते हैं सर आपको लेके। पी करते हैं वो, ट्वीट बहुत करते हैं सर, नहीं करते हैं सर वो आपको लेके। देखिए वो नहीं करते, उनके सब रास्ते बंद कर दिए। देखिए बीजेपी जितनी होशियार है, कोई दल होशियार नहीं है। उनके हर रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया। इतने ट्वीट करा दिए, इतने कुछ लिखवा दिया कि अब वो किसी दल में जाने लायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें देखना 3 सीट देगी। अगर 3 सीट से ज्यादा दे तो हम और आप लोग फिर मिलेंगे। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून।
वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए, एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट, लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।